हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स विद अमित। मैं आपको लाइफ में संघर्ष क्यों जरूरी है इसके बारे में बताऊंगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष उतनी ही शानदार जीत। किसान की कहानी। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तेज आंधी के कारण फसल खराब हो जाती है। एक दिन एक किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते हो तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसी वर्षा कर दोगे। मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी चाहिए तो पानी मिले। किसान ने कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी, हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा, हाय हाय हाय। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया और वह भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों को जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, बारिश और धूप पड़ती है तभी पौधे का अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति होती है और ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दानों में नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, सोना भी आभूषण तभी बनता है जब आग में तपने, गलने या थोड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इस तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कभी भी हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।